हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सेवा। आज हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स कवर करेंगे जो कि हमारे 2025 टू 2026 न्यूज़ में बने रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लर्न करने वाले हैं ट्रिक के बेस पे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीआई टैग देता कौन है। तो जीआई टैग हमारा कौन देता है, ये है हमारे जो जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्टर होते हैं। जैसे हम देखेंगे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये देती है। ठीक है, ऑथर कैसे होता है, पहले वेरिफिकेशन होता है, देन आपका कोई भी रीजनल प्रोडक्ट है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारे लीगल प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो जीआई एक्ट 1999 में आया था जब ये स्टार्ट हुआ था देना। ठीक है, नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं कि जीआई टैग जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। ठीक है, 10 साल के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, रिन्यू यानी वापस से वही सारा प्रोसीजर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जो हमारे न्यूज़ में बने रहे। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कांचीपुरम साड़ी सबको याद है, तंजावुर पेंटिंग ये भी याद है, लेकिन सालेम फैब्रिक याद नहीं है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि सालेम यानी फैब्रिक। ठीक है, सालेम फैब्रिक कहाँ का होगा, तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश की बात करें, बनारस साड़ी, लखनऊ, आगरा, ये तीनों ही चीज़ यहाँ पे जगह का नाम है। उत्तर प्रदेश ईजिली याद है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे अल्फोंसो मैंगो आम। ठीक है, पठानी साड़ी आपको याद है, कोल्हापुरी चप्पल याद है, लेकिन आपको अल्फोंसो याद नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार बोलें अल्फोंसो मैंगो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो मैसूर सिल्क, यहाँ पे ऑरेंज और ये पेड़ा याद है। उत्तर प्रदेश एंड फिर से बनारस का ब्रोकेट, मुरादाबाद का ब्रास। ठीक है, ये है हमारा इंपॉर्टेंट। बंगाल की बात करें तो यहाँ पे दार्जिलिंग का टी, बालूचरी ये साड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें तो अरनमुला कन्नड़ी एंड पलमकड़ मट्टा राइस। ठीक है, ये हमारा है केरल का। उड़ीसा की बात करें जो न्यूज़ में था वो था पत्तचित्रा और कोटपड़ हैंडलूम। राजस्थान की बात करें तो ब्लू पोएट्री हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोटा डोरिया। गुजरात की बात करें तो पटोला सिल्क और कच्छ एम्ब्रॉयडरी। ये है हमारे कुछ रीजन जो 2025 में भी देखने को मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे 2026 में भी देखने को मिला है, जैसे कि कश्मीरी पेशमीना शॉल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लद्दाख का है। ये किस गोट से बनाया जाता है, छान तांगी गोट से बनाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिद्री वेयर वास। ये हमारे क्या होता है, कॉपर जिंक एलॉय बेस होता है, ये कर्नाटक का है इंपॉर्टेंट। सिल्वर फिलीग्री पर्स देखा है सिल्वर का, किस तरीके से उसमें सारे वर्क होते हैं, लटके हुए होते हैं, ये हमारा कहाँ का है, उड़ीसा का। मिनिएचर आमवारी एलिफेंट, ये भी हमारा है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, एलिफेंट का पूरा स्ट्रक्चर बनाया होता है और वहाँ पे किस तरीके से प्यारा सा डिज़ाइन होता है। डोकरा आर्ट लॉस्ट वैक्स है, ये हमारा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राज्य झारखंड वाली जगहों पे देखने को मिलता है। सोहराई आर्ट की बात करें, सोहराई आर्ट हमारा है झारखंड में। ठीक है, पत्तचित्र आर्ट की बात करें उड़ीसा में। हम देखेंगे तमिलनाडु एडेड 5 मोर प्रोडक्ट। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में 5 चीज़ें और ऐड की गई है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला है वोरायू कॉटन साड़ी। ठीक है, दूसरा है कविता पड़ी नट्टू संकारी, ये क्या है, जैगरी पाउडर है। फिर है अमाकल पट्टिंग रंगल, ये क्या है, सोप स्टोन है, कुकवेयर। थुया मली राइस, ये भी हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्योर जैस्मिन से नाम से जानते हैं और ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत ही वेरिएंट डिस्टिंक्ट टाइप है। ठीक है, राइस वेराइटीज़ ग्रोन ओवर, और ये हमारा 135 टू 140 डेज लेता है ग्रो करने में। ये वो 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन अम्बा समुद्रम चोप्पू सामन, ये क्या है, वुडन टॉय है, ये भी हमारा जस्ट जीआई टैग में ऐड हुआ है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, वोरायूर, कविंडा, नमकल, थुया यमली एंड ये। ठीक है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, लेकिन आपका मेरा उद्देश्य आपको अच्छे से समझाना। ठीक है, तो ये है कुछ तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जो रिसेंटली ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट हम कुछ फेस्टिवल देखें तो जैसे कि आसाम का मजूली होस्ट जो हमारे चराई चुंग फेस्टिवल है, इसको भी जस्ट ऐड किया गया है एशिया फर्स्ट प्रोटेक्टिव रॉयल बिट सेंचुरी का। ठीक है, द फेस्टिवल देखें तो ये 392 ईयर्स ओल्ड लीगेसी है जो हमारा अभी भी हो रहा है, यानी सेलिब्रेट हो रहा है, और एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है ये चराई जूंग। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1633 AD में बाय अ होम किंग।
नेक्स्ट बात करें, इंडिया कॉल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्री विहार टेम्पल एंड थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर क्लैश। प्री विहार टेम्पल की बात करें, यह है कहाँ पे, कंबोडिया में है, नियर द बॉर्डर विद थाईलैंड, यानी कंबोडिया एंड थाईलैंड के बीच का। यहाँ पे हम बात करें प्रिंसिपल डेडिकेटेड टेम्पल जो है डेडिकेट कर रहा है कौन से गॉड को, तो लॉर्ड शिव जी को, ठीक है। ये टेम्पल किनके द्वारा बनाया गया था, यशोवर्मन वन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको बनाया गया था यशोवर्मन के द्वारा, लेकिन कंप्लीट किया गया था किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा, ठीक है। कौन से डायनेस्टी के थे, तो खैमर डायनेस्टी के थे। इसको हमने कहाँ पे ऐड किया, तो रिसेंटली हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया। नेक्स्ट बात करें, इंडिया जॉर्डन साइन ट्विन एग्रीमेंट बिटवीन यूनेस्को हेरिटेज साइट पेट्रा एंड इलोरा केव। पेट्रा एंड इलोरा केव के बारे में देखें तो हमारा इलोरा केव कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और यहीं पे पेट्रा की बात करें तो ये हमारा कहाँ पे है, ओके यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले इलोरा केव के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र में है ये, चरण नंदनी हिल के बारे में, चरण नंदरी हिल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें किसके द्वारा बनाया गया था, राजकुटा यानी यडवर डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ये किस तरीके से है इलोरा केव, आप जस्ट गूगल कर सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ को कट करके देन उस पर मतलब फ्लोर बनाया गया और किस तरीके से यहाँ पे पूजा गया। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ये तीनों ही आपको रिलीजन देखने को मिलेगा। पेट्रा की बात करें तो इसको रॉस सिटी भी कहा जाता है। ये पिंक सैंडवुड से बना हुआ है। ये कैपिटल था नबातियन किंगडम का, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये है कहाँ पे, पेट्रा के किस जगह पे लोकेट है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि जीआई से रिलेटेड है और इस साल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।